अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज 2.8 को सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट क्यूब। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 2.8 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी 2.7 उसमें भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर चुके हैं जिसमें हमने क्यूब रूट्स को फाइंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें क्यूब रूट को फाइंड करना है। पार्ट 1 है 64। सॉल्व करते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 इसके पास चलेगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 64 के हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। 64 का 64 इज इक्वल का इज इक्वल। हमें क्यूब मालूम करना है तो हमने क्यूब के अंदर यहाँ पर दो पेयर्स बना लिए अपने। इसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसको भी मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, 64 का 64। अब यहाँ पर जो है दोनों के पावर जो है वो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों पर ही क्यूब मौजूद है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 64 का 64 इज इक्वल 2 2 4। ये क्यूब जो बाहर था वो हमारे 4 पर आ जाएगा और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेडिकल क्यूब 64 इज इक्वल है हमारे पास 4 के। अब देखिए आप 4 को 3 टाइम पढ़ दें। 4 4 16, 16 4 आपका क्या आ जाएगा 64। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 343। सॉल्यूशन 343, 7 4 28। अब 34 में से 28 को जब माइनस कर देंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, 6 3 के पास चले जाएगा तो ये हो जाएगा 63। 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। 343 के जो हमारे फैक्टर्स आए 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 343 7 एज इट इज उतर जाएगा, इज इक्वल का इज इक्वल। अब ये इसको मैं 7 क्यूब लिख सकता हूं क्योंकि इसका पेयर बन गया। ठीक है, अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, इसको रेडिकल 343 लिख दिया, इज इक्वल किसके हो जाएगा 7 के। अगर हम 7 को यहाँ पर 3 टाइम लिखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या आएगा आपका 343। जैसे देखें 7 7 49, 49 7 कितना हो जाएगा 343। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 1331। सॉल्यूशन 1331। 11 1 11, 30 में से माइनस कर देंगे 11 को तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा, 2 हमारे पास 3 के पास चले जाएगा, ये हो जाएगा 23। 11 के टेबल में 23 नहीं आता, 11 2 22। तो अब ये हमारे पास 23 में से 22 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 हमारे इस 1 के पास चले जाएगा तो ये बन जाएगा 11। 11 1 11। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं 11 1 11, 12 में से 11 को हम माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 इसके पास चले जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। 11 1 11, फिर 11 1 11। तो हमारे पास 1331 के जो फैक्टर्स बने 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ये देखें। ठीक है, 1331 इज इक्वल है हमारे पास, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 11 क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रेडिकल में लिख देंगे 1331 और ये बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास 11 के। अब 11 का पावर क्यूब है तो इसका मतलब ये है कि 11 आपका 3 टाइम है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121, 121 मल्टीप्लाई बाय 11 तो आपका आ जाएगा 1331। ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 512। सॉल्यूशन 512। 2 2 4, 1 इसके पास चलेगा, 2 5 10, 1 इसके पास चलेगा, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 1 इसके पास चलेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 इसके पास चलेगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 512 के हमारे फैक्टर्स आ गए।
ठीक है 512 इज इक्वल का इज इक्वल, ये हमारा एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसके लिए मैं 2 क्यूब लिखूंगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2 क्यूब, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2 क्यूब। ठीक है 512 इज इक्वल का इज इक्वल। अब इन तीनों की पावर मैंने यहाँ पर कॉमन ले ली। ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ये इज इक्वल हो जाएगा 8 के। ये देखो 512 इज इक्वल 8, ये क्यूब हमने इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे, रेडिकल में लिखेंगे 3 रेडिकल 512 इज इक्वल 8 के। अब इसका मतलब ये है कि आपका 8 यहाँ पर 3 टाइम है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 729, सॉल्यूशन 729। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 2 जा 6, 7 minus 6 is equal to 1, 1 2 के पास चले जाएगा तो ये 12 बनेगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्योंकि हमारे 3 के टेबल में 8 नहीं आता तो हमने 6 लगा दिया। अब 8 में 6 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 हमारा 1 के पास चले जाएगा, ये हो जाएगा 21। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 729 के फैक्टर्स आए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 729 इज इक्वल का इज इक्वल, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 3 क्यूब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 3 क्यूब। तो ये 729 इज इक्वल का इज इक्वल। अब दोनों की पावर हम यहां पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर क्यूब। 729 इज इक्वल का इज इक्वल 3 3 जा 9, ये 3 हमारा इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है अब इसको हम रेडिकल में लिखेंगे 3 रूट 729 इज इक्वल है 9 के। इसका मतलब है आपका 9 जो है यहाँ पर 3 टाइम पड़ा जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 729। ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 1/8, ये आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से अभी हम सॉल्व करते हुए हैं। सबसे पहले आपको 1 को सॉल्व करना है। जब हम 1 का क्यूब निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा, तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने 8 का जो है वो क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। सॉल्यूशन 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 की जो फैक्टर है आपके क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 8 इज इक्वल हो जाएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 2 क्यूब और 1/2। 1 का क्यूब भी आपका यही कहलाएगा, 2 का क्यूब भी आपका यही कहलाएगा। ठीक है सो हम इसको रेडिकल में कैसे लिखेंगे 3 रूट 1/8 इज इक्वल है 1/2। अब इसका मतलब है आपके 1 पर और 2 पर दोनों पर क्यूब मौजूद है। 1 के ऊपर क्यूब होगा तो आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 1 ही आना है। ठीक है अब 2 पे अगर क्यूब होगा तो आपका 8 कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आपका पार्ट 6 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है 2 होल 10/27, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए। सबसे पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका क्यूब निकालेंगे। सॉल्यूशन 27 2 जा 54, 54 प्लस 10 इज इक्वल टू 64। तो 64 आ गया 27 का 27। अब यहाँ पर जो है आपको दोनों के क्यूब जो है वो फाइंड करने हैं। 64 का अलग फाइंड करेंगे, 27 का अलग फाइंड करेंगे। जब आंसर आ जाएगा हम दोनों के आंसर को जो है देखकर लिख देंगे। जब 64 का जो आपका आंसर आएगा वो उसका आंसर ऊपर लिखा जाएगा, 27 का जो आंसर आएगा वो उसके नीचे लिखा जाएगा। तो पहले हम इसके क्यूब को फाइंड करते हैं। 64 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इसके पास रहेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये हो गया हमारा 64 के फैक्टर। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 का 64 इज इक्वल का इज इक्वल, इसको मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2 क्यूब। ठीक है 64 इज इक्वल है। अब यहाँ पर मैं दोनों की पावर जो है वो कॉमन ले ली है। यहाँ पर देखिए मैंने 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। टू मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल है हमारे पास 4 के। अब 4 के ऊपर ये क्यूब आ जाएगा, तो ये 64 का जो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 4 क्यूब। इसी तरीके से हम 27 को क्यूब फाइंड करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 27 है। 27 इज इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय
3। 27 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 क्यूब। तो अब इसको हम रेडिकल में कैसे लिखेंगे? 3√64/27। अब देखिए 64 का आपके पास क्या आया था 4, तो मैं इसलिए 4 लिख दूंगा। 27 का आपके पास क्या आया था 3 आया, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। इसको मजीद और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के ही अंदर इसका आंसर आएगा 1/1/3। तो ये हमारा पार्ट 7 सॉल्व हुआ। आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है 1/61/64। ये भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका हम क्यूब फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन 64 1 जा 64, 64 में हम 61 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 121। 64 का 64। सबसे पहले हम 125 का जो है क्या निकालेंगे, क्यूब फाइंड करेंगे। 5 to the 10, 12 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 हमारे 5 के पास चले जाएगा तो ये हो जाएगा 25। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 125 का जो फैक्टर आए वो ये आया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 125 इज इक्वल है 5 क्यूब के। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब हम 64 को सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1, इसके बाद 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 64 के फैक्टर आए ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 का 64 इज इक्वल इसको हमें इस तरीके से लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2 क्यूब। ठीक है, 64 का 64 इज इक्वल, अब मैंने यहाँ पर दोनों की पावर जो है वो कॉमन ले ली 3। 64 का 64 इज इक्वल 2 2 जा 4, ये पावर क्यूब इस पर आ गई। ठीक है, तो अब मैं इसको रेडिकल में कैसे लिखूंगा? 3√125/64। 125 का क्या आया था हमारे पास 5 आया था। ठीक है, तो हम इधर 5 लिख देंगे। और हमारे पास 64 का क्या आया था वो 4 आया था, हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर इसको हमें मजीद जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कराना होगा। जब हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/1/4। तो ये इसका आंसर हुआ हमारा 8 पार्ट भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से इसके मजीद और पार्ट है, मैंने आपको 1 बाय 1 ऐसे जो हार्ड पार्ट थे वो सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, इन्हीं के जैसे जो दूसरे पार्ट हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए हम इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई विद एग्जांपल्स दैट। आपको बुक में जो है कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उन्हें आपने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 है द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ये कह रहे हैं कि क्यूब में पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहता है। बुक में जो हमें एग्जांपल दी गई है उसे हम सॉल्व करते हैं। एक दी गई है हमें 2 क्यूब और दूसरी हमें जो दी गई है वो गई है 5 क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन 2 क्यूब इज इक्वल होता है हमारे पास 8 के। 2 क्यूब लिख देंगे इज इक्वल का इज इक्वल, इसका फैक्टर क्या बनता है हमारा 8 के, वो बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर जो वो इसके इक्वल आने चाहिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब ये सॉल्व हो गया। दूसरी एग्जांपल जो हमें दी गई है वो दी गई है 5 क्यूब। 5 क्यूब इज इक्वल है हमारे पास 125 के। तो 5 क्यूब का 5 क्यूब इज इक्वल का इज इक्वल। अब 125 का आप जब क्यूब निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपका जो है जो फैक्टर जो आपने निकाले हैं ये 125 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। अब पार्ट 2 पर आते हैं। इसमें लिखा गया द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर। क्यूब में जो है नेगेटिव नंबर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन अब हमें बुक में जो एग्जांपल दी गई है नेगेटिव नंबर की वो दी है -3 और -6। इसी को जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। -3 पर जो है पावर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल है -27 के। -3 होल क्यूब अपनी जगह मौजूद रहेगा इज इक्वल का इज इक्वल, इसलिए हमने फैक्टर किया हुआ हमारे पास आए -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। जब इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस को माइनस से माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हुई। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं जिसमें हमें दिया गया -6 होल क्यूब इज इक्वल है -126 के। ठीक है, तो -6 होल क्यूब सेम एज इट इज इक्वल का इज इक्वल, इसको हम 3 टाइम लिखेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे हम 126 के।
-6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 6 36, 36 6 126। तो ये आपके 2 पार्ट सॉल्व हुए। इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3, द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इवन नंबर के बारे में पढ़ा था कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये कह रहे हैं कि क्यूब में हर इवन नंबर हमेशा इवन नंबर ही होता है। ठीक है, तो हमें बुक में एग्जांपल दिए, 2 क्यूब दिए और 4 क्यूब दिए। सॉल्यूशन 2 क्यूब इज इक्वल 8 के, 2 क्यूब इज इक्वल का इज इक्वल 8 के फैक्टर के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 क्यूब इज इक्वल है 64, 64 के फैक्टर के हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये आपका पार्ट थर्ड जो है वो सॉल्व हुआ। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ये भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था ऑड नंबर के बारे में कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय 2 हो। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यूब में हर ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। सॉल्यूशन हमें एग्जांपल में 3 क्यूब और 5 क्यूब दिए गए। ये दोनों हमारे पास ऑड नंबर है। 3 क्यूब इज इक्वल है 27, 27 के फैक्टर बनाया हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 5 क्यूब इज इक्वल है 125। अब 125 के फैक्टर बनाए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आइए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है आपको वेरीफाई करनी है, कुछ इक्वेशन दी जाएंगी आपको। पार्ट 1 है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होल क्यूब इज इक्वल है 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूज करना होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। एक तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, एक तरफ आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब। ठीक है, 3 4 जा 12, ये क्यूब इस पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12 आपका यहाँ पर कितने टाइम है, 3 टाइम है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 12 जा 144, 144 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा आपका 1728। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो गया। अब आपने राइट हैंड साइड को मालूम करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब। इसका मतलब ये है कि 3 पर पावर क्यूब है तो आप इसको 3 टाइम लिखेंगे 3 को। ठीक है, देखें जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसी तरीके से आपका 4 क्यूब है, 4 क्यूब को भी हम ऐसे ही लिखेंगे 3 टाइम, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब मैंने यहाँ पर देखें 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब इज इक्वल है ये वाला 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे किससे, 64 से। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आया 1728। अब आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखें और राइट हैंड साइड को देखें, अगर दोनों में आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये आपकी जो क्वेश्चन दिया गया है ये वेरीफाई हुआ। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए हम इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 2/3 होल क्यूब इज इक्वल है 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। यहाँ पर जो है हमें फ्रैक्शन के अंदर दिया गया है क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे। ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे पास है 2/3 होल क्यूब। इसका मतलब ये है ये क्यूब आपका 2 पर भी है और 3 पर भी है। सबसे पहले हम 2 क्यूब को सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 क्यूब इज इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसकी जो वैल्यू है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की y 8/27। राइट हैंड साइड पर है 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2 क्यूब इज इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8।
3 क्यूब इज इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर क्या है 8/27। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखना है कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। तो हमने देखा है कि दोनों के आंसर आपके सेम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये आपका पार्ट 2 भी वेरीफाई हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल क्यूब इज इक्वल है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। इसमें भी हम यही करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल क्यूब, 2 5 10 क्यूब का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब इज इक्वल है, अब यहाँ पे 10 क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे आपका 10 जो है वो 3 टाइम है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल क्यूब इज इक्वल है, ये 1000 कैसे आया, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड पर आते हैं, राइट हैंड साइड है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। सबसे पहले 2 क्यूब को सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 क्यूब इज इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, 2 क्यूब का आपके पास वैल्यू आई y 8, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 5 क्यूब की जो वैल्यू आई y आपकी 125। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आएगा आपका 1000। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1000 है और राइट हैंड साइड पर भी 1000 है, ये दोनों यानी कि इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये आपका पार्ट 3 भी जो है वो वेरीफाई हुआ। तो आइए हम इसके बाद जो है इसके बाद का पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 3/4 होल क्यूब इज इक्वल है 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी वैल्यू है 3/4 होल क्यूब। सबसे पहले हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं, 3 क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब है 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 60, 64 जा 64। तो हमारी वैल्यू आई y 27/46। राइट हैंड साइड पर आते हैं, 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब। सबसे पहले 3 क्यूब को सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब है 4 क्यूब इज इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है 27/64। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास 27/64 है और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास 27/64 है। इसका मतलब है हमारा पार्ट 4 भी जो है वो वेरीफाई हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसी तरीके से मजीद आपके और भी पार्ट हैं, आपने खुद करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। इसी तरीके से आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर, इसकी आखिरी एक्सरसाइज 2.8 हमारी कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।